नमस्कार मेरे किसान भाइयों और पशुपालक साथियों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त सुभाष। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हर साल हमारे लिए नई चुनौती बनकर आता है, और वो है बरसात का मौसम और हमारे पशुओं की देखभाल। भाइयों, बरसात का मौसम देखने में भले ही सुहाना लगता हो, खेतों में हरियाली छा जाती है, तालाब नदियां पानी से भर जाती है और चारों तरफ ठंडी हवा बहने लगती है, लेकिन किसान और पशुपालक जानते हैं कि यह मौसम हमारे मवेशियों के लिए एक नई तरह की परेशानियां लेकर आता है। किसान भाइयों, कितनी ही बार ऐसा होता है कि बरसात में हमारे पशु अचानक बीमार पड़ जाते हैं, दूध कम हो जाता है, चारा खाने का मन नहीं करता या फिर थन में सूजन आ जाती है। गाँवों में आपने देखा होगा, कई बार बरसात के 2-3 दिन बाद खलिहान में फफूंद आने लगती है, क्योंकि नमी और गंदगी से सब कुछ सड़ने लगता है। किसान भाइयों, अगर आपने ऐसे हालात में समय पर सावधानी नहीं बरती तो हमारे मेहनत से पाले हुए पशु बीमार हो सकते हैं और हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। भाइयों, आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि बरसात में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, और सिर्फ ध्यान ही नहीं बल्कि मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू और सस्ते नुस्खे भी बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं और उन्हें बीमारियों से भी बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि बरसात में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। नमी और गीलापन। हमारे दादा परदादा कहते थे, जहां गीलापन होगा वहां बीमारियां पनपेगी, और यह बात 100% सच है। किसान भाइयों, बरसात में कीचड़ हर जगह फैल जाता है। गांव के कच्चे रास्ते, खलियान या आंगन, यहां तक कि गोबर रखने वाली जगह भी गीली हो जाती है। किसान भाइयों, अब जरा सोचिए, अगर हमारी गाय या भैंस बार बार उसी कीचड़ में खड़ी रहेगी तो उसके खुरों में मिट्टी और कीचड़ जमकर सड़न पैदा होगी। कई बार मैंने अपने ही गांव के किसानों को देखा है कि बरसात के दिनों में उनकी गाय अचानक लड़खड़ाने लगती है। डॉक्टर बुलाओ तो वो कहता है फुट रोट हो गया है, और इलाज में इंजेक्शन दवा सब लगाते हैं, लेकिन अगर शुरुआत से ही साफ सफाई रखी जाए तो यह बीमारी कभी न हो। बरसात में दूसरी बड़ी समस्या है थनैला यानी थन की सूजन। भाइयों, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। पिछले साल मेरे गांव के एक किसान थे, रामलाल। उनकी भैंस रोजाना 12 से 13 लीटर दूध देती थी, लेकिन बरसात में उसने ध्यान नहीं दिया और भैंस को गिल्ले बिछावने पर ही बैठने दिया। 2 दिन बाद भैंस का थन सख्त हो गया और दूध आधा रह गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि थनैला हो गया है। इलाज हुआ, लेकिन 15 से 20 दिन तक बिल्कुल दूध घटा रहा। अगर शुरुआत में ही वह सूखा बिछावना देता तो यह नुकसान नहीं होता। बरसात सिर्फ कीचड़ और गीलापन ही नहीं लाती, यह मौसम मच्छर और मक्खियों की फौज लेकर आता है। आपने देखा होगा, रात में हम जब भी बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के चारों तरफ मच्छर ही मच्छर फैलने लगते हैं। यह कीड़े हमारे जानवरों को काटते हैं और खून चूसते हैं। कभी कभी ये कीड़े बुखार और खून की बीमारियों को फैला देते हैं। किसान भाइयों, खासकर बछड़े और कमजोर जानवर जल्दी इसकी चपेट में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब परेशानियों से बचा कैसे जाए। भाइयों, इसका सबसे पहला उपाय है साफ सफाई और सूखा वातावरण। अगर आपका खलिहान नीची जगह पर है और बरसात का पानी भर जाता है तो सबसे पहले पानी के निकासी का इंतजाम कीजिए। कोशिश कीजिए कि पशु हमेशा ऊंची जगह और सूखी जगह पर खड़े रहे। जहां तक बिछावन की बात है, बरसात में कम से कम दिन में 1-2 बार बिछावना बदलना जरूरी है। सूखी पराली और भूसा पशु के नीचे बिछाइए। अगर वो भी गीला हो जाए तो उसे तुरंत हटा दीजिए। कई लोग सोचते हैं कि पराली थोड़ी गीली होगी तो भी चलेगी, लेकिन भाइयों, वही गीलापन बीमारी की जड़ बन जाता है। बरसात में एक और चीज़ है जिस पर हमें जरूरी ध्यान देना चाहिए, और वो है पशु के खुर। हर 2-3 दिन में खुरों की सफाई करना जरूरी है। अगर मिट्टी जमी है तो पानी से धोकर सुखाइए। अगर कहीं घाव दिखे तो नीम का तेल या फिटकरी का पानी लगाइए, जिससे इन्फेक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं खाने की। बरसात का मौसम हरियाली लेकर आता है। खेतों में मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम, हर तरह का चारा भरपूर मिलता है। किसान भाइयों को लगता है कि हरा चारा बहुत है तो ज़्यादा खिलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे, बरसात में चारा जल्दी खराब हो जाता है। अगर आपने गलती से गीला चारा या सड़ा हुआ चारा खिला दिया तो पशु का पेट खराब हो जाएगा। कई बार जानवर का दूध भी एकदम रुक जाता है। इसलिए हमेशा ताज़ा और सूखा चारा ही खिलाइए। हरे चारे के साथ सूखा चारा, गेहूं का भूसा और चने का भूसा जरूर मिलाइए। इससे हमारे पशुओं का पाचन है वो बिल्कुल ठीक रहता है। बरसात के दिनों में दूध बढ़ाने के लिए खल चूरी का इस्तेमाल भी जरूरी है। खासकर सरसों की खल, मूंगफली की खल और सोया की खल बहुत फायदेमंद है, लेकिन याद रखिए, खल हमेशा संतुलित मात्रा में ही दें। एक बार में ज़्यादा खल देने से अफारा भी हो सकता है। किसान भाइयों, मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूँ जो मैंने मेरे दादा से सीखा था। अगर आप चाहते हैं कि बरसात में भी आपकी गाय भैंस का दूध अच्छा बना रहे
तो 1 किलो सरसों की खल, 250 ग्राम गुड़ और 1 चम्मच अजवाइन पाउडर मिलाकर दिन में एक बार खिलाइए। इससे दूध की मात्रा भी बढ़ेगी और जानवर का पेट भी साफ रहेगा। बरसात के दिनों में मेथी और अलसी का दाना भी बहुत काम आता है। 50-100 ग्राम मेथी दाने को पानी में भिगोकर खिलाइए। इससे जानवर की पाचन शक्ति बढ़ती है और दूध गाढ़ा होता है। अलसी का दाना शरीर को ताकत देता है और दूध में फैट बढ़ाता है। किसान भाइयों, बरसात की एक खास बात है। आपने देखा होगा, जब जानवर थनैला से परेशान हो जाता है तो दूध देने का मन नहीं करता। ऐसे में हल्के गुनगुने पानी से थनों की सफाई करनी चाहिए और अगर नीम और सरसों का तेल मिलाकर थनों की हल्की मालिश की जाए तो नसें खुलती है और दूध सही तरह से आने लगता है। भाइयों, एक बात और, बरसात में मच्छर मक्खियों से बचाव के लिए नीम का धुआं बहुत कारगर होता है। गाँव में पहले लोग अजवाइन या नीम की पत्तियां जलाकर धुआं करते थे। इससे न सिर्फ मच्छर भागते थे बल्कि खलिहान की बदबू भी खत्म हो जाती थी। अगर आप चाहें तो नीम का तेल पानी में मिलाकर पशुओं की त्वचा पर हल्की मालिश भी कर सकते हैं। बरसात का मौसम हमारे लिए परीक्षा की तरह है। अगर हमने इस मौसम में अपने पशुओं की सही से देखभाल की तो दूध की मात्रा बढ़ेगी और जानवर भी तंदुरुस्त रहेंगे, लेकिन अगर लापरवाही की तो बीमारियां घर कर लेगी। इसलिए भाइयों, याद रखिए, गीला बिछावना नहीं, सड़ा गला चारा नहीं, गंदा पानी नहीं और ज़्यादा खल चूरी एक बार में नहीं। अगर ये बातें ध्यान में रखी तो बरसात आपके लिए वरदान साबित होगी। मैं आपको अंत में एक छोटा सा घरेलू नुस्खा बताता हूँ। बरसात के दिनों हफ्ते में एक दिन अपनी गाय या भैंस को नीम की पत्तियाँ जरूर खिलाइए। किसान भाइयों, नीम है वो प्राकृतिक एंटीबायोटिक का काम करता है और जानवर को कई बीमारियों से बचाता है। अगर कभी आपके जानवर को दस्त या बुखार हो जाए तो घरेलू इलाज में समय बर्बाद न करें। तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाइए। बरसात की बीमारियां तेज़ी से फैलती है, इसलिए इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए। और हाँ, घर का बना मट्ठा यानी छाछ जानवर को पिलाइए। इससे पेट साफ रहता है और दूध बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो भाइयों, यह थी बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल पर पूरी चर्चा। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो बरसात में न सिर्फ आपके पशु स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनका दूध भी बढ़ेगा और आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी किसान भाइयों तक यह जानकारी पहुंच सके।